A lot of people do not know the difference between Botox and fillers. इसलिए अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि अगर किसी के होंठ सूजे हुए लग रहे हैं, किसी का मुंह फूला हुआ लग रहा है तो उसने बोटॉक्स करवाया है, जबकि बोटॉक्स के ऐसे इफेक्ट्स नहीं होते. दिस इज मोर लाइकली अ फिलर इफेक्ट. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम डॉक्टर तमकिरत मंसूर और इस चैनल पे हम बात करते हैं हेल्थ, ब्यूटी और वेलनेस के बारे में. और आज हम बात करेंगे बोटॉक्स के बारे में कि बोटॉक्स है क्या, इसके क्या इफेक्ट्स हैं और ये कितनी देर तक लास्ट करते हैं और किन लोगों के लिए ये सूटेबल है. बोटॉक्स इज अ केमिकल कंपाउंड जिसका असल नाम बोtulinum टॉक्सिन है. इसका इफेक्ट यह है कि मसल्स को रिलैक्स कर देता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मसल को रिलैक्स करने का रिंकल्स खत्म करने से क्या ताल्लुक है. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमें बॉडी में कहीं भी मूवमेंट चाहिए तो हमें उसके लिए मसल्स चाहिए. ख्वाह हमने हाथ पांव हिलाने हो, बात करनी हो, स्माइल करना हो, हमने फ्राउन करना हो या हैरान होना हो. जब आपकी स्किन के नीचे वाले मसल्स मूव करते हैं तो ऊपर आपकी स्किन भी मूव करती है. और अक्सर स्माइल करने के दौरान आपने देखा होगा कि यहाँ रिंकल्स पड़ते हैं या फ्राउन करते हुए आपके फोरहेड पे या हैरान होते हुए इस जगह पे लाइंस पड़ जाती हैं. ये रिंकल्स इन मसल्स की मूवमेंट की वजह से बनते हैं. जब हम इस मसल को रिलैक्स कर देते हैं बाय इंजेक्टिंग बोटॉक्स इन इट तो ऑटोमेटिकली ये रिंकल्स भी खत्म हो जाते हैं. बोटॉक्स को इंजेक्ट किया जाता है जिस जगह पे हमें इसका इफेक्ट चाहिए होता है, वहां पे हम उतना ही डीप जाते हैं जितना डीप उस जगह का मसल होता है और उस मसल में डायरेक्टली इसको इंजेक्ट करते हैं. और इसका इफेक्ट तकरीबन 3 दिनों के अंदर अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाता है. मैक्सिमम इफेक्ट अचीव करने के बाद स्लोली इसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है एंड विद इन 3 to 4 months इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट इज कम्प्लीटली गॉन. और फिर 3 से 4 महीने के बाद आपको ये प्रोसेस दोबारा से करवाना पड़ता है. हर किस्म के रिंकल्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता. ये सिर्फ उन रिंकल्स के लिए यूज होता है जो कि फेशियल मूवमेंट की वजह से पड़ रहे होते हैं, जिनको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं. चेहरे के ऊपर ऐसी लाइन या रिंकल्स जो कि परमानेंटली वहीं पर है और उनके चेहरे की मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके ऊपर बोटॉक्स का कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली इसका काम ही मसल को रिलैक्स करना है. और जिस भी रिंकल के पीछे मसल इन्वॉल्व है यानी कि मूवमेंट इन्वॉल्व है, ये सिर्फ उसको कम करेगा. जो परमानेंट लाइंस आपके चेहरे पे पहले से मौजूद हैं या ओवरऑल बार बार मूवमेंट की वजह से परमानेंटली पड़ चुकी हैं और एट रेस्ट भी नजर आती हैं, उनके ऊपर बोटॉक्स का कोई खास इंपैक्ट नहीं है. अब ये क्वेश्चन कि बोटॉक्स कब और किस एज में करवाना चाहिए, तो बेसिकली एज एस्थेटिक फिजिशियंस वी ऑलवेज रिकमेंड कि आफ्टर 25 आप कोई सा भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. उससे पहले प्रॉब्ली इट्स अ लिटिल टू अर्ली. लेकिन हैविंग सेड दैट हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता. कुछ लोगों के फेशियल मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत अर्ली ऑन उनमें ये रिंकल्स नजर आने लग जाते हैं. और अगर आप उनको डायनामिक रिंकल्स को ट्रीट ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट फिर और डिफिकल्ट होता है. तो अगर किसी के फेशियल मसल्स बहुत स्ट्रांग है और हमें लग रहा है कि बहुत गहरी लाइंस पड़ रही हैं और वो जल्दी परमानेंट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो उनमें हम 1-2 साल पहले भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. आई पर्सनली लव बोटॉक्स. इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रीटमेंट्स टू डू ऑन माई सेल्फ एंड ऑन पेशेंट्स एज वेल. और जब आप स्लोली ये प्रोसेस करवाते रहते हैं तो आपको नजर आता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके फेस को, उसकी शेप को चेंज कर सकता है और आपको एक काफ़ी बेहतर और यूथफुल लुकिंग स्किन दे सकता है. जैसे कि अगर आप अर्ली ऑनसेट ऑफ ये, जैसे हम क्रोज फीट कहते हैं, इन पे आप करवाना शुरू कर दें तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट, या और किसी भी मसल में करवाना शुरू कर दें बोटॉक्स, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो जो मसल है वो थोड़ा सा एट्रोफी कर जाता है यूज़ ना होने की वजह से, और वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना वो पहले था. इसलिए व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई प्रैक्टिस इज दैट कि स्लोली आपको उतने ज़्यादा यूनिट ऑफ बोटॉक्स नहीं लगाने पड़ते जो कि आपको इनिशियली लगाने पड़ते थे. और एक तो बोटॉक्स की अमाउंट जो लगानी पड़ती है वो भी कम हो जाती है. और मैंने ये भी देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो भी चेंज हो जाती है कि आपको इतनी जल्दी बोटॉक्स ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद इफेक्ट्स नजर आते हैं. अब बात आती है कि हाउ सेफ इज बोटॉक्स. तो लाइक आई ऑलवेज से, लाइक all the aesthetic procedures, it's safe in safe hands. अगर आप किसी प्रॉपरली ट्रेंड बंदे के पास जाते हैं, ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो अपना काम जो जानता है, तो इट्स फेयरली सेफ. लेकिन फिर भी साइड इफेक्ट्स जाहिर बात है हर चीज़ के हो सकते हैं. अगर ये थोड़ा सा मूव करके किसी दूसरे मसल में चला जाए जिसके लिए इंटेंडेड नहीं था, तो उस मसल को रिलैक्स कर देगा. जिस एरिया को वो वाला मसल मूवमेंट दे रहा है, जाहिर बात है वो वाली मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी फॉर 3 to 4 months. सो ऑलवेज गो टू अ ट्रेन प्रोफेशनल. आई ऑल्सो मेड अ शॉर्ट वीडियो अबाउट लेसर नोन इफेक्ट्स ऑफ बोटॉक्स, वो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा. इट माइट सरप्राइज यू कि बोटॉक्स के रिंकल्स खत्म करने के अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. तो डू चेक दैट वीडियो आउट एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोटॉक्स, एंड आई वुड 100% रिकमेंड इट. तो ज़रूर इफ़ यू हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग बोटॉक्स बिफोर, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो भी बताएं. एंड विच टॉपिक्स डू यू वांट टू नो मोर अबाउट, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी स्किन केयर.